नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, बाबरी सेना के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का एपिसोड कई मायने में खास है। आज हम अपने इस एपिसोड में महाराष्ट्र की उस बहुचर्चित पार्टी शिवसेना के भविष्य के बारे में बात करेंगे, जो कि अब बाबरी सेना बन चुकी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे कांग्रेस में सत्ता के लालच में अपनी धुर विरोधी पार्टी शिवसेना ने के साथ न सिर्फ गठबंधन किया बल्कि उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी भी सौंप दी। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे न सिर्फ कांग्रेस बल्कि तमाम देश विरोधी शक्तियां का एक भारी भरकम षड्यंत्र छुपा हुआ था, जिसकी कलाई अब धीरे धीरे पूरे देश के सामने आ रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र और मुंबई भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। इसीलिए महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी इसी मंशा के लिए उसने शिवसेना जैसे प्रखर हिंदूवादी पार्टी तक से समझौता कर लिया। हम सभी बखूबी जानते हैं कि कुर्सी भले ही उद्धव के पास हो, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की असली चाबी तो कांग्रेस के पास ही है। शपथ ग्रहण के बाद तेजी से बदलते घटनाक्रम में शिवसेना ने भी अपना भगवा चोला उतारकर धर्मनिरपेक्षता की खाल ओढ़ ली और इसी धर्मनिरपेक्षता की बान पालघर में हुई साधुओं की हत्या से पूरे देश ने देखी। दोस्तों, फिलहाल वामपंथियों के पास न तो देश की सत्ता है और ना ही कोई ऐसा राज्य है जिसे वो देश में अशांति फैला सके, और इसीलिए उन्होंने संघ, भाजपा और भारत से लड़ने के लिए महाराष्ट्र को अपना नया हथियार बनाया। और आश्चर्य की बात तो यह है, उनके इस मंसूबे में शिवसेना भी बखूबी से उनका साथ दे रही है। पालघर मामले पर कोई कार्रवाई न करके शिवसेना ने यह साफ कर दिया है कि उसे हिंदुओं से कोई सरोकार नहीं है। बदले की भावना से कंगना रनौत पर कार्रवाई की एक और रिटायर्ड नेवी अफसर के घर में घुसकर पिटाई की घटना से शिवसेना ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। दरअसल वामपंथियों के इशारे पर नाच रही शिवसेना भी महाराष्ट्र में और भी कई सारे गुल खिलाने जा रही है। अभी हाल ही में शिवसेना ने कोरोना के नाम पर सिर्फ हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध लगाया है। इसी के साथ कई मंदिरों की संपत्तियों को भी सरकारी घोषित करने की तैयारी की जा रही है। देश के कई मीडिया संस्थानों ने तो इस बात का भी दावा किया है कि कांग्रेस के इशारे पर उद्धव ठाकरे आने वाले दिनों में सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाने वाले हैं। जब से शिवसेना सत्ता में आई है, तब से पूरे महाराष्ट्र में धार्मिक हिंसा और लव जिहाद जैसी घटनाओं की संख्या में लगातार इजाफा ही हो रहा है। वास्तविकता में महाराष्ट्र भी धीरे धीरे केरल और बंगाल ही बनता जा रहा है, जहां हिंदुओं के पास न तो कोई अधिकार होंगे और ना ही उनकी कोई सुनवाई होगी। अब महाराष्ट्र भी बंगाल और केरल की तरह जिहादियों और राष्ट्रवादियों का एक नया गढ़ बनने जा रहा है। महाराष्ट्र का भविष्य पूरी तरह अंधकार में है। यहाँ के हिंदुओं भी धीरे धीरे अपने ही राज्य में शरणार्थी बनने की ओर अग्रसर हो चुके हैं, और इन सब घटनाओं की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की बाबरी सेना है। तो दोस्तों, शिवसेना से बाबरी सेना बनने तक के सफ़र का हमारा ये एपिसोड आज यहीं ख़त्म नहीं होता है। हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रलय टीवी।